भाई गजब हरियाणा मीडिया चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। और फिलहाल मैं कई गांव के अंदर मौजूद हूं और बाबा जी मेरे साथ मौजूद हैं। और जो राजस्थान में आप लगातार एक कांड देख लग रहे हो, अग्निकांड। हर दिन ऑटोमेटिक प्रत्येक घंटे के बाद घर में ऑटोमेटिक एक ही घर में आग लग जाए, कभी खेत में लग जाए, कभी तूड़े में लग जाए, कभी कपड़े टंग रहे हो कुटिया पे उन पर लग जाए। लेकिन हर 14वें दिन मौत भी हो जाए, 2 बच्चे की मौत भी होगी, शायद 3 की होगी, कंफर्म नहीं है। लेकिन बाबा जी हमारे साथ बैठे हैं, काफी युवा बाबा जी हैं। इनसे पूछेंगे आखिर क्या वो कौन सी शक्ति है, कौन सी वो तांत्रिक विद्या है जिसके कारण ये आग लग रही है, कोई और मसला है। बाबा जी सबसे पहले तो राम राम आपको। आदेश आदेश भाई। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो आप यही बताओ, आप इतने युवा हो, बाबा क्यों बन गए? साधु बनना प्रारब्ध होता है, परिस्थिति नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल प्रारब्ध करता होता है पिछले जन्म का अधूरा वचन जो होता है, बिल्कुल बिल्कुल उसकी वजह से साधु बनते हैं। और रांड का खोसड़े मार का कोई नहीं बाबा बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाई। अच्छा, कितने साल के थे जब आप बाबा बने? मेरी 17 साल की उम्र थी जब साधु लाइन में गए थे। जब से साधु लाइन में, और अब तक आप साधु ही हो? सदा रहेंगे, सदा रहेंगे। सदा रहेंगे। अच्छा, क्योंकि कान फटने के बाद साधु वापस नहीं भाग सकता। वापिस नहीं हमारे यहाँ वापस के सभी गेट बंद हो चुके भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो यही आपकी यही लाइन जीवन है, यही मृत्यु है, जो भी है सब कुछ ही है। बिल्कुल। बाबा जी आपने एक कांड देखा होगा राजस्थान में, हर 14वें दिन घर में किसी की मृत्यु हो जाती, प्रत्येक घंटे ऑटोमेटिक घर में आग लग जाती, क्या कारण है? भाई देख कारण का तो है कि अगर हम वहाँ फिलहाल पहुंचे स्थिति पर हो तो उसका हल को बता सके। लेकिन जैसे मीडिया में न्यूज़ वगैरह में देखा है तो उसको हम तंत्र भी नहीं कह सकते, क्योंकि तंत्र जो होता है वो प्रत्यक्षीकरण का होता है, आमने सामने का होता है। बिल्कुल। और वहाँ पे जैसे भी घटना, यानी कि मीडिया यहाँ खड़ी है, पुलिस वाला प्रशासन खड़ा, गांव खड़ा, आग कहीं और पे लग रही, तो मैं ऐसे तंत्र नहीं मान सकता। ये कोई षड्यंत्र भी हो सकता है, साइंटिफिकली भी हो सकता है। और रही मृत्यु बात, तो मृत्यु तो नेचुरल है जो हर संसार। 14 दिन बाद क्यों हो रही है? आप काउंटिंग करके आए कि 14वें दिन गया, या सभी मैं बता रहे हैं, सभी वो परिवार वाले बयान दे रहे हैं भाई, हर 14 दिन के बाद। वो झूठ थोड़ा नहीं बोल रहे हो? देखिए मैं कहा ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, या तो हमारे प्रत्यक्ष हमारे सामने हो तब हम उस चीज को मान सकते हैं। जिसको हमने प्रत्यक्ष देखा ही नहीं, हम उससे सच कैसे नहीं कह सकते ना। तो या तो अगर हमने देखा भी हर 14वें दिन बाद मृत्यु हो रही है तब उसे प्रत्यक्ष माने। अब ना आपने गिना ना हमने गिरा। और रही मृत्यु, परिवार के तो लोग गए हैं ना, 2 लोग गए हैं, उन्होंने पता भाई 14 दिन बाद ही उनके गए हैं, चलो हम मानते हैं उनके घर में दुख है, किसी घर में मृत्यु होता है दुख है, हम मानते हैं। पर लेकिन अब समाज उस चीज को आडंबर बना रहा है, कह रहे हैं अघोरी जा रहे हैं, तांत्रिक जा रहे हैं, कह रहे हैं सिद्ध पुरुष आए। किसी को पता है सिद्ध पुरुष क्या होता है? सिद्ध पुरुष वो होता है जो भगवान को भी अपना गुलाम बना ले। और सिद्ध पुरुष के वहां जाने से और तंत्र खत्म ना हो तो मैं तो मान नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे साधु संत जा चुके हैं, लेकिन अभी तक जो असली जड़ है उसका पता नहीं लग पाया भाई आग लग क्यों रही है। प्रशासन भी वहाँ पे मौजूद है, मीडिया भी वहाँ पे मौजूद है, इतने बाबा बड़े बड़े साधु वहाँ पे जाले, लेकिन अभी तक क्यों नहीं पता लग पाया? सर देखो, मैं प्रशासन भी वहाँ, मीडिया भी है। क्या मीडिया के सामने कहीं पे आग लगी है कि मीडिया का कैमरा वहाँ पे और बिल्कुल जस्ट सामने से एकदम से आग लगी? ऐसे हुआ जैसे मैं आपका इंटरव्यू यहाँ ले रहा हूँ, लेकिन तभी अचानक उस साइड आग लग गया, ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ ना। तो अब हम उसको कैसे प्रत्यक्ष माने भी ये तंत्र के कारण लगी है? कोई जवाब है मीडिया के पास, है प्रशासन के पास? फिर प्रशासन, हम अब मैं यहाँ बैठे और बाहर आग लगी तो मैं कैसे कह दूं कि यहाँ तंत्र से आग लगी है? षड्यंत्र भी हो सकता है। षड्यंत्र आप खुल के बताओ, किस प्रकार से, कौन कर रहा है ये षड्यंत्र? यार गांव भी कर सकता है, समाज भी कर सकता है, उसका कोई दोस्त भी कर सकता है, कोई दुश्मन भी कर सकता है, जरूरी नहीं है। अब जिसके घर से मृत्यु हो रही है उसके यहाँ तो दुख है, पर जो षड्यंत्र कर रहा है हो सकता है उससे कुछ आनंद हो। पूरा गांव पहरा दे रहा है इस चीज का, कोई 1-2 आदमी नहीं है, पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है, पूरा प्रशासन नहीं है। हाँ, दुश्मन नहीं, पूरा प्रशासन भी वहाँ है, फिर भी प्रत्येक घंटे कैसे आग लगी? प्रत्येक घंटे आग लगी तो मैं तंत्र कैसे कह दूं? मुझे कुछ तो तंत्र का ठोस प्रमाण दो। अभी तंत्र है, अगर हमारे पास तंत्र का ठोस प्रमाण नहीं है तो भाई हम किसी साधना को, किसी भी विद्या को अपमानित नहीं कर सकते। तंत्र कोई छोटी चीज नहीं है कि गुड्डे गुड़िया का खेल कोई उठा के कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। साधु होगा अपना पूरा जीवन निकल गया तंत्र को कमाने के लिए, ठीक है। और ऐसे कोई भी मुंह फाड़ देगा, तंत्र ने कर दिया। तंत्र कर सकते तो मोदी को गरीब कर देना, तंत्र कर सकते तो अंबानी को गरीब कर देना, अडानी को खरीद ले। क्यों किसान पागल बैठे हुए हैं, फिर तंत्र से ही ना सारा काम हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये जो तांत्रिक क्रिया जो नाम का शब्द है, क्या मतलब इसका? शब्द है तो कुछ ना कुछ तो है। तंत्र क्या है आप बताओ बाबा जी। 3 चीज होती है, तंत्र, मंत्र और यंत्र। तंत्र कहा जाता है किसी कार्य को करने की विधि। यंत्र होता है जिस चीज में भी, ऐसे अब जब भी तुम अब मेरे से बात कर रहे हो, मीडिया कर रहे हो, तो मोबाइल है, कैमरा है, ये यंत्र हो गया। होता है मंत्र, यानी कि जिस मंत्र द्वारा हम उस क्रिया को कर रहे हैं वो उसे कहते हैं तंत्र क्रिया। तंत्र द्वारा, और वो शमशान में होते हैं। और तंत्र सिर्फ अघोर कर सकता है, और अघोर कभी भी संसार में नहीं आता, ठीक है। जो भी अघोरी साधु होता है वो संसार में नहीं आ सकता, क्योंकि उसके बंधन ऐसे, उसे 12 साल तो जंगल में रहना होता है, जहां तक सूर्य की किरण ना हो। अब जिसके पास खुद के भजन से फुर्सत नहीं हो, तेरा बुरा करने के लिए संसार में आएगा? पहले तो मुझे ये बता दो भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अघोरी का और तांत्रिक का एकमात्र काम होता है सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति करना, शिव तत्व को प्राप्त करना। तो जिसको खुद के भजन से फुर्सत नहीं है तो तेरा बुरा कैसे सोचेगा?
मतलब कुल मिला के वहाँ पे बेवकूफ बनाया जा रहा है फिर तो। देखो अभी मैंने वीडियो देखी थी अभी कल परसों, उसमें दिखाया था कि उनकी जो बुजुर्ग दादी माँ गुजरी हुई है उनसे फ़ोन पे बात होगी। अब आत्माओं के यहाँ भी फ़ोन वगैरह चलते हैं क्या? फोन बात होगी आत्मा से? आत्मा से उनके आपने कैसे देखा, कहाँ देखा? मैं मीडिया पे देखा मेरे यार, सब चलता रहता है। बात कौन कर रहा था? वो जो एक तांत्रिक आया हुआ कहता कि मैं तांत्रिक हूँ, मैंने फ़ोन पे बात कर ली आत्मा से, आत्मा ने बताया कि मेरा तो मर्डर किया गया, तंत्र द्वारा मर्डर किया गया। अच्छा, ये एक वहाँ पे तांत्रिक पहुंचा, उसने बोली है उसने बातें? बताया। मैं उस तांत्रिक को चैलेंज करता हूँ कि अगर तेरे पास ऐसा कोई नंबर है तो मुझे वो नंबर दे। इस देश में जितने भी भ्रष्ट नेता या भ्रष्ट अधिकारी है सबको मैं यमलोक पहुंचा दूंगा। अगर तेरे पास यमदेव का नंबर है तो भाई मुझे भी सेंड कर दे। मैं कहता हूँ पूरे देश को शेयर कर दे। योगी जी क्यों जगह जगह एनकाउंटर करवा रहे हैं? बस वो नंबर काम कर देगा, फिर तो जरूरत ही नहीं है प्रशासन की। तो मतलब वो तांत्रिक भी लोगों को गुमराह करे वहाँ पे? वो लोगों को नहीं, पूरे समाज को गुमराह कर रहा है और सिर्फ खर्चे के लिए, अपनी यानी कि वाहवाही बढ़ाने के लिए। उनका परिवार वाला भावना के साथ खेल रहे इस प्रकार की बातें करके। देखो अभी उनकी मृत्यु हुई है, हमारा काम है उनको भावना देना, भी उनका धैर्य बंधाना। और जाके वहाँ पे और पाखंड करना शुरू कर दे तो वो क्या है? वो उनका भी बेवकूफ़ बना रहा है और समाज का बेवकूफ़ बना रहा है। और जबकि ऐसा नहीं है। और अगर उनके यहाँ कोई तंत्र साधना है भी या कोई नकारात्मक नेगेटिव शक्ति है भी तो भगवान की शरण में जाए। तांत्रिक और घोरी की शरण में क्यों जा रहे? क्या तंत्र या घोरी या कोई साधु भगवान से बड़ा है? उस परमात्मा ने सृष्टि को बनाया है। तो उसकी शरण में जाए, और इनके पास जाने में कुछ क्या रखा है? बिल्कुल। अच्छा, ऐसा कुछ होता है क्या बाबा जी, तांत्रिक क्रिया से बहुत कुछ होता है यार। ऐसा नहीं है कि तंत्र में कुछ नहीं है। तंत्र में इतनी पावर है कि मुर्दे को दोबारा जिंदा कर सकते हैं कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, ठीक है। लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है ना? नहीं, ऐसा बहुत बार हुआ है। मिलेरेपा नाम के एक बहुत बड़े इनके चीन में तिब्बत साइड में हुए हैं, उन्होंने ऐसे बहुत सी क्रियाएं की हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। लेकिन आज के समय में ना वो इतने सिद्ध पुरुष रहे और ना ही आज के समय में ऐसी कोई परिस्थिति है कि किसी को जिंदा किया जाए। और जो सिद्ध पुरुष है तो वो संसार में आना पसंद नहीं करते। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से फिलहाल वहाँ पे क्या हो रहा है जो ये होने लग रहा है? ये अफवाह है, क्या है वहाँ पे फिलहाल यानी कि जो अग्निकांड चल रहा है, मैं उसे तंत्र नहीं कह सकता क्योंकि वो आंखों के सामने प्रत्यक्षीकरण नहीं है। बिल्कुल। अगर प्रत्यक्षीकरण हो तो मैं उसे तंत्र साधना कह सकता हूँ। किसने तंत्र क्रिया कर दी, होता है, ये नहीं मैं कहता भी नहीं होता। तंत्र क्रिया द्वारा बहुत कुछ हो सकता है, होता है, ठीक है। लेकिन जब प्रत्यक्षीकरण नहीं है तो नहीं कह सकता भी तंत्र क्रिया है। और रही वहाँ पे कोई साधु जा रहा है, कोई कह रहा है मैंने फोन कर दिया, कोई बोल रहा है मैंने यमलोक से बात कर दी, तो ये सब पाखंड है, ढोंग है। ऐसा कभी ना हुआ है, ना कभी हो सकता है। क्योंकि अगर ऐसा हो सकता है तो फिर किसी मैं कहता हूँ हमारे देश को प्रधानमंत्री की भी जरूरत नहीं है। फिर तो सीएम की भी जरूरत नहीं है, प्रशासन की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इतने गैंग रेप हो रहे हैं, मर्डर बॉर्डर पे बैठे, फिर उनकी भी जरूरत नहीं है जब इस प्रकार के। तो ये हम लोग फोन कर दो और सारा आत्माएं काम कर देंगी। तो ये सब पाखंड है, ढोंग है, मैं इस पे विश्वास नहीं करता। तो फिर ये काम हो कैसे रहा? थोड़ा आप बता सको अपनी नॉलेज के हिसाब से भाई, क्या आखिर क्या हो रहा है? इसमें दो ही कारण है, या तो उसके किसी दुश्मन का षड्यंत्र है, और या अगर किसी की तंत्र क्रिया है भी, कोई नकारात्मक शक्ति है, तो मैं ये नहीं कहता भी किसी ने करा दिया। कई बार ऐसा होता है हमारे कुल देवता इष्ट देवता नाराज हो जाए तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन उसमें मैं सिर्फ अग्निकांड को बोल सकता हूँ, मृत्यु को नहीं। क्योंकि कोई भी देवी देवता किसी भी इंसान की मृत्यु नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, इतनी पावर नहीं होती। पावर होते पर नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर के लिए, देवताओं के लिए पूरा संसार संतान के समान है और कोई भी माँ बाप अपने संतान की हत्या नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कैसे कह दूं कि किसी शक्ति ने उसकी हत्या कर दी है? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हाँ, नेचुरली जिसका समय आ गया उसको जाना है, उसे कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल।